जहाँ कि हम सभी छात्रों के बारे में इतना सोचे और हम छात्रों को आगे बढ़ाने का जो आप ने जो बोले, मैं धन्यवाद करता हूँ सर। और कोई अगर छात्र अगर 2 शब्द रखना चाहते हैं तो आकर के रखें। आकाश जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में 24 जनवरी 1924 को हुआ। इसके प्रति विवाद भी है कि कहीं कहीं दिया जाता है कि इनका जन्म असहयोग आंदोलन में जिस समय महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था उसी वक्त 1920 में भी इनका जन्म हुआ। लेकिन इस बात पर विवाद है, तो खैर कोई बात नहीं। 24 जनवरी 1924 ज़्यादातर लोग मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ है। और जिस वक्त इनका जन्म हुआ वह हम सभी बिहारवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि इन जैसे महापुरुष का जन्म हमारे बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ, जो बिहार के को आज कितना आगे बढ़ाने का काम किए हैं, जो तो हम लोग देख ही पा रहे हैं। ये खुद ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनका जन्म एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नाई समुदाय में हुआ था, जो और हम लोग जानते ही हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हालात, पारिवारिक हालात कैसी रहती है। पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसे की कमी और खाने पीने की कमी, मतलब इनकी पारिवारिक हालात ऐसी थी कि 2 वक्त का भोजन भी सही ढंग से इन्हें नसीब नहीं हो पाता था। और पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है कि पढ़ाई कैसे, बावजूद इसके सामाजिक परिस्थिति, पारिवारिक स्थिति, सारी चीज़ से लड़ते हुए इन्होंने अपना शिक्षण शास्त्र में दाखिला लिया और समस्तीपुर के ही गांव पितौंधिया में इन्होंने अपना दाखिला करवाया और 1 से 5 वर्ग तक इन्होंने अपने शिक्षण का प्रारंभ करके और शिक्षण कार्य पूरा किया। उसके बाद चूंकि इनके पिताजी नाई थे और जैसा मतलब नाई परिवार में जो काम होता है लोगों की हजामत किया करते थे, उससे 2 वक्त की रोटी किसी तरह तो मुमकिन हो पाती थी, लेकिन शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध पैसे हुआ नहीं करते थे। तो फिर भी इन्होंने अपने प्रयास से अपने गांव से दूर जाकर मध्य विद्यालय में नामांकन कराया और 8th वर्ग में इन्होंने नामांकन कराकर अपना शिक्षण कार्य करना प्रारंभ किया। जिसके उपरांत इन्होंने 10वीं कक्षा में 2nd डिवीजन से उत्तीर्ण हुए। 10वीं कक्षा में 2nd डिवीजन से उत्तीर्ण हुए। उसके बाद पुनः फिर से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काफ़ी गरीब परिवार से थे, तो पैसा की काफ़ी अभाव हुआ करता था। तो पैसा के अभाव रहने के कारण फिर भी इन्होंने अपने शिक्षण कार्य को नहीं छोड़ा। उसके बाद इन्होंने अध्यापन बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे और अपने पढ़ाई का खर्च किसी तरह से निकाल रहे थे। और पढ़ाई करने के लिए कला विज्ञान, यानी जिसको हम लोग आर्ट्स कहते हैं, आर्ट्स में 12th के लिए दाखिला करवाया। और मतलब ट्यूशन पढ़ाने के बावजूद भी जहाँ मतलब पढ़ने के लिए जाते थे, जहाँ विद्यालय से पढ़ने के लिए जाते थे, वहाँ पर जाने के लिए जो भाड़ा लगता था उसके लिए भी इनके पास पैसा नहीं हुआ करता था। फिर भी इन्होंने शिक्षण अध्यापन कार्य के दौरान उतना पैसा हो नहीं पाता था कि ये डेली और ट्रेन से सफर करते थे, तो ट्रेन का भाड़ा भी इतना नहीं मिल पाता था इनको कि जाकर मतलब कि प्रतिदिन अपने घर के पास से ट्रेन पर सफर करें और उसका भाड़ा निकाल पाए। तो कुछ दूर मतलब एक स्टेशन तक ये पैदल जाया करते थे, एक स्टेशन तक पैदल जाकर वहाँ से ट्रेन पकड़ते थे, ताकि हम मतलब जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी, तो आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण ये एक स्टेशन पैदल जाते थे, लेकिन हार नहीं माने। शिक्षण का काम मतलब पढ़ाई लिखाई का काम को कभी छोड़ा नहीं।
मतलब कहने का और ये तो बात हो गई इनके शिक्षण जीवन की। इस तरह से सबसे पहले इन्होंने फिर उसके बाद हाँ, तो उसके बाद इनके पास आर्थिक कमी रहने के कारण, काफ़ी ज़्यादा आर्थिक कमी रहने के कारण इनके पिताजी गांव के ही एक सामंत थे, जिनके पास गए और काफ़ी उत्साह से बोले कि मेरा पुत्र जो है 10वीं कक्षा में सेकेंड डिवीजन से उत्तीर्ण हुआ। यह काफ़ी सौभाग्य का बात था कि एक नाई परिवार, अत्यंत पिछड़ा समाज का बच्चा, 10वीं में दूसरी सेकेंड डिवीजन से पास किया था। ऐसा इससे पहले उस गांव में नहीं हुआ कि अत्यंत पिछड़ा समाज का बच्चा एक 10वीं कक्षा पास करके, और वो भी दूसरी, बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, दूसरी सेकेंड डिवीजन से ही मैट्रिक पास कर पाना। तो उसके बाद ये इनको लगा, इनके पिताजी को लगा कि मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और चूंकि आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर थी, तो अपने गांव के एक सामंत के पास गए इनके पिताजी, कहें कि सर जो ऐसा बात है, पढ़ने में काफ़ी समस्या आ रही है, जो हमारे बच्चे को अगर पढ़ने के लिए कुछ हो तो आर्थिक रूप से मदद की जाए। उस सामंत ने जो जवाब दिया कर्पूरी ठाकुर को, उसके बाद ये दंग रह गए। वो जैसे ही ये बात बोले, सामंत ने इन्हें कहा कि आओ मेरा पैर दबाओ, चुपचाप से आगे पैर दबाओ, पढ़ाई लिखाई तुम्हारा तुम लोगों की बस की बात नहीं। तो सोच लीजिए उस समय अत्यंत पिछड़े समाज से निकलने वाले बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। उसी के लिए उन सब चीज, उस समय से इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। और राजनीतिक जीवन में इन्होंने उसी समय इन्होंने ठान लिया था कि हम अपने समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, अत्यंत पिछड़े कास्ट से आने वाले सभी वर्ग के लोगों के लिए ऐसा काम कर जाएंगे कि हमारे नाम पर भी एक मिसाल पाएगी। और आगे इन्होंने ऐसा काम किया, जिसका फल है आज छात्रावास में उपस्थित सैकड़ों छात्र, जननायक कर्पूरी छात्रावास में उपस्थित, जिन्हें एक झोपड़ी का मकान, विद्यालय जाने के लिए पैसे की दिक्कत होती थी, खाने के लिए दिक्कत होती थी, उनके विचारधारा पर चलकर जो भी आप लोग को जानकारी है कि जननायक कर्पूरी छात्रावास, और आज भी मतलब जो भी व्यक्ति ऐसा छात्रावास बनाए हैं, इनके पदचरणों पर ही चलकर राजनीति कर रहे हैं। इनका तो मतलब नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती सभी लोग मनाते हैं, हर पार्टी के लोग मनाते हैं, चाहे वो जेपी हो जाए, आरजेडी हो जाए, भाजपा हो जाए, लेकिन हम लोगों को यह देखना है कि इनके पदचरणों पर कौन चलते हैं। हमारा जो छात्रावास है, जननायक कर्पूरी छात्रावास, हम जैसे शोषित पीड़ित गरीब बच्चों के लिए इतना अच्छा जो उपलब्ध कराया गया है चीजों को, ये इनके पदचरणों पर चलकर कौन दे रहा है। तो जो भी, तो जैसा कि जानकारी होगा, मुझे लगता है शायद माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा ही जननायक कर्पूरी छात्रावास जैसे अनेकों जिलों में, लगभग कई जिलों में ये छात्रावास चलता है। ऐसे मेरा घर हुआ नवादा जिला से हम आते हैं, रजौली जगह पर मेरा घर हुआ, नवादा जिला में भी ये छात्रावास चलता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो व्यक्ति ट्यूशन पढ़ाकर खुद पढ़ाई करता था, पहनने के लिए कमीज नहीं हुआ करता था, खाने के लिए रोटी नहीं हुआ करता था, वो व्यक्ति हम लोगों को उनके पदचरणों पर चलके उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के किए हुए, अगर ये इतना कुछ नहीं करके जाते तो क्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, शोषित दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों के टाइल्स में रहने की, टाइल्स वाले रूम मिल पाता? आप लोग सोच कर देखिए, क्या ये संभव था? बिल्कुल संभव नहीं था। टाइल्स, ग्रेनाइट, क्या चीज का कमी है? स्मार्ट बोर्ड, किताब, कॉपी, मतलब जो चीज इनके लिए संभव नहीं था, उसी दिन ये ठान लिए थे कि हम अपने शोषित गरीब बच्चों के लिए इतना कुछ कर जाएंगे कि आर्थिक रूप से किसी को पढ़ने में समस्या नहीं हो। तो ये काफी इनका उत्तम विचार रहा। उसके बाद ये तो हम लोगों के लिए करके चले गए। उसके बाद जानते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति थी कि 1970 के दशक के आसपास, 1970 के आसपास इन्होंने अपना एंट्री राजनीतिक जीवन में किया, और यह सबसे पहला बार विधानसभा चुनाव ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़े। ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़कर पहली बार हमारे देश में चुनाव कब हुआ? 1952 में। 1952 में सबसे पहले इन्होंने ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़कर विधानसभा के सदस्य बने, यानी विधायक बने।
और उसके बाद अपना और किस पार्टी से जीते? समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी से। तो अरे समाजवादी तो आदमी थे इसलिए समाजवादी का अर्थ क्या होता है? समाज के लिए जीना, समाज के लिए काम करना, सामाजिक काम करना। तो समाजवादी से पार्टी से जुड़ के इन्होंने अपना पहला राजनीतिक करियर। और एक बात और, आज तक जितने बार भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने चुनाव लड़ा है, सभी के सभी बार लगभग एक बार भी अभी तक चुनाव हारे नहीं है। लगभग 10 बार इन्होंने ये विधायक रहे, एक बार उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार। सोच लीजिए, एक शोषित वर्ग से आने वाला व्यक्ति जो, और बताइए आज अभी भी आज जो इतना 1900 आजादी तो कब हुआ, 1952 की बात तो वो भूल जाइए। आज हम लोग 2023 के दौर में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे गांव का मुखिया अगर हमारे अधिकार का हनन करता तो हमारा औकात नहीं है कि हम लोग अपने मुखिया से सवाल कर पाए। ये जाके भारत के राष्ट्रपति, और उस समय अंग्रेज साहब, आप लोग को जैसा कि जानकारी होगा 1924 में जन्म हुआ है इनका। 1924 में अंग्रेजों के शासन था और अंग्रेज हम लोग पर कितना क्रश करता था। तो हमको तो लगता है सभी लोग कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं तो इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी होगा। 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इनका जानते हैं, आजादी के कारण आप लोग को जानकारी होगा इनका कोई संतान नहीं हुआ। जिस वक्त इनका विवाह हुआ था अपनी पत्नी से, सबसे पहला डील यही समझौता किए थे कि हम गुलाम भारत में गुलाम संतान को जन्म नहीं देंगे। सोचिए, ये विचारधारा था। लेकिन देश 1947 में आजाद तो हो गया, लेकिन हम लोग गुलामी की मानसिकता से आजाद नहीं हो पाए। हमें अधिकार किसने दिलाया? जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसलिए इन्हें कहा जाता है जननायक, जनता का नायक। इसका अर्थ होता है जनता का नायक। इसीलिए हम लोग इनको मानते हैं जननायक की उपाधि दी। तो कहने का मतलब आजादी 1947 में मिली, लेकिन आज तक हम लोगों को अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? अभी तक अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग शिक्षा पर ध्यान पूर्ण रूप से नहीं दे पाए हैं, और दिए भी हैं तो किसी न किसी कारण से भटक जा रहे हैं। तो आज हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम लोग अच्छे मतलब पढ़ लिख कर अच्छे तरह से शिक्षण कार्य को अपने पूरा कर अच्छे जगह पर जाए। और हम अपने पढ़ने का बनने का तो बन जा रहे हैं, लेकिन अत्यंत पिछड़ा समाज में सबसे बड़ा दिक्कत ये है, एक व्यक्ति अगर बन जाता है तो पलट के पीछे अपने समाज को नहीं देखता। अगर ये ऐसा करते तो आज हम लोग जननायक कर्पूरी छात्रावास में रह पाते? बिल्कुल नहीं रह पाते। सबसे बड़ी बात है कि इच्छा और ईमानदारी, अपने समाज के प्रति ईमानदारी, अपने लोगों के प्रति ईमानदारी, अपने परिवार के प्रति ईमानदारी, और इन जैसे महापुरुषों के प्रति ईमानदारी, और ये ईमानदारी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो कहने 1970 में लगभग